हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 8 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का लेसन नंबर 17 सांप और बाज शीर्षक के अंतर्गत इसके संपूर्ण प्रश्न अभ्यास। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण प्रश्न अभ्यास करवाए जाएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, शीर्षक और नायक के अंतर्गत लेखक ने इस कहानी का शीर्षक कहानी के दो पात्रों के आधार पर रखा है। लेखक ने बाज और सांप को ही क्यों चुना, आपस में चर्चा कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, बाज और सांप एक दूसरे के उतने ही विपरीत हैं जितने कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। बाज रफ्तार और स्वतंत्रता का प्रतीक है, जबकि सांप मंद गति का प्रतीक है, जिसकी दुनिया में विस्तार नाम की चीज नहीं है। बाज एक नजर में सैकड़ों मील तक देख सकता है, जबकि सांप का परिप्रेक्ष्य बहुत छोटा होता है। अर्थात बाज साहसी और स्वतंत्रता प्रिय व्यक्तियों की तरह है, जबकि सांप डरपोक और कर्महीन व्यक्तियों की तरह है। इसीलिए लेखक ने शीर्षक के लिए इन्हें चुना होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, घायल होने के बाद भी बाज ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाज अपनी इच्छानुसार स्वच्छंद खुले आसमान की अथाह ऊंचाइयों को उड़कर सब कुछ देख और समझ चुका था। प्रश्न नंबर 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। इस प्रश्न का उत्तर होगा, जो असीम आनंद और उल्लास स्वच्छंद रूप से अथाह आकाश में उड़ने का है, वो जमीन पर नहीं मिल सकता। तभी घायल होने के बाद भी बाज उड़ना चाहता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। इस प्रश्न का उत्तर है, सांप ने जब घायल बाज को भी उड़ने की चेष्टा करते हुए देखा तो उसे लगा कि कहीं आसमान में धरती से ज्यादा सुख तो नहीं। यही सोचकर उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानते हुए भी सांप ने उड़ने की कोशिश की। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। इस प्रश्न का उत्तर है, बाज अपने पूरे जीवन में वीर पुरुष की भांति सिर उठाकर जीवन जिया था। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो अपने कर्म को करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। तभी बाज के लिए लहरों ने गीत गाया। प्रश्न नंबर 5, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। इस प्रश्न का उत्तर है, सांप को देखते ही बाज उसे मार डालते हैं। यही कारण था कि घायल बाज को देखकर सांप खुश हुआ। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी से आगे शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, कहानी में से वे पंक्तियां चुनकर लिखिए जिनसे स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। इसका उत्तर होगा, कहानी में स्वतंत्रता से संबंधित पंक्तियां। नंबर 1, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। दूर दूर तक उड़ाने भरी है, आकाश की असीम ऊंचाइयों को अपने पंखों से ना पाया हूँ। नंबर 2, आह काश मैं सिर्फ एक बार आकाश में उड़ पाता। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा। क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी। अपनी कल्पना से आगे की कहानी पूरी कीजिए। इसका उत्तर होगा, लहरों का गीत सुनकर सांप ने सोचा होगा कि बाज की बहादुरी से प्रसन्न होकर लहरों ने उसके लिए गीत गाया है। मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए भी गीत गाए जाएं। उसने उड़ने की कोशिश नहीं की क्योंकि वह उसके लिए संभव नहीं था। उसने अपनी क्षमता के अनुसार अन्य कार्य करने की योजना बनाई होगी। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा या स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं। विचार प्रकट कीजिए। इसका उत्तर होगा, पक्षियों को उड़ते समय आनंद की अनुभूति होती है क्योंकि वह तो उनके स्वाभाविक कार्य हैं। लेकिन यदि स्वाभाविक कार्य भी उत्साह से किया जाए तो वह आनंदमय होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है। इसका उत्तर होगा, मानव ने पक्षियों को उड़ते देखकर उनकी तरह ही उड़ने की इच्छा जागृत की होगी। तभी तो उसने अपनी इस इच्छा की पूर्ति के लिए हवाई जहाज का आविष्कार किया और उसी के द्वारा उसने अपनी उड़ने की इच्छा की पूर्ति करने लगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, अनुमान और कल्पना शीर्षक के अंतर्गत
यदि इस कहानी के पात्र बाज और सांप न होकर कोई और होते तब कहानी कैसी होती, अपनी कल्पना से लिखिए। इसका उत्तर होगा, कहानी में बाज और सांप न होकर कोई अन्य पात्र होता तो कहानी उतनी प्रभावी न होती, क्योंकि उनके माध्यम से लेखक ने मानसिक सोच में अंतर दिखाया है जो कि बाज और सांप के द्वारा ही संभव है। अब नेक्स्ट प्रश्न है भाषा के बाद शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न नंबर 1, कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। इसका उत्तर होगा, पहला मुहावरा है भांप लेना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, भारतीय फौज ने दुश्मनों का इरादा पहले ही भांप लिया। दूसरा मुहावरा है साहस बांधना। इसका वाक्य है, रोहन ने घायल सोहन को साहस बंधाया। अब तीसरा मुहावरा है अंतिम सांस लेना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, घायल बाज अपनी अंतिम सांस लेने लगा। चौथा मुहावरा है प्राण हथेली पर रखना। इसका वाक्य प्रयोग है, सेना के जवान अपने प्राण हथेली पर लेकर चलते हैं। पांचवा मुहावरा है मन में आशा जागना। इसका वाक्य प्रयोग है, सांप के बार बार कहने पर बाज के मन में भी आशा जाग गई। प्रश्न नंबर 2, आरामदेह शब्द में देह प्रत्यय है। यहाँ देह देने वाला के अर्थ में प्रयुक्त है। देने वाला के अर्थ में द, प्रद, दाता, दाई आदि का प्रयोग भी होता है। जैसे द से सुखद और प्र से सुखप्रद, दाता से सुखदाता, दाई से सुखदाई। उपयुक्त समानार्थी प्रत्ययों को लेकर 2-2 शब्द बनाइए। इसका उत्तर है, यहाँ पे एक तरफ प्रत्यय है, एक तरफ उनसे बने शब्द हैं। तो द प्रत्यय से सुखद, दुखद ये शब्द बनेंगे। दाता प्रत्यय से परामर्शदाता, सुखदाता ये शब्द बनेंगे। और दाई प्रत्यय से सुखदायी, दुखदायी ये शब्द बनेंगे। और देह प्रत्यय से विश्राम देह, लाभ देह, आराम देह ये शब्द बनेंगे। और प्रद प्रत्यय से लाभप्रद, हानिप्रद, शिक्षाप्रद ये शब्द बनेंगे। तो स्टूडेंट, हमने इस वीडियो में पार्ट नंबर 17 के संपूर्ण प्रश्नाभ्यास को कंप्लीट किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।